हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नाइन सन्स मार्शल गोल्ड। तो हमारे एपिसोड 14 की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि जो ली ये चैन था वो उसकी स्वॉर्ड से ये के रूम के ऊपर अटैक कर देता है जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर रहा था। और ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी थी जो इस पूरी जगह को खत्म करने वाली थी। वो उसे पूरी तरीके से जान से मारने के इरादे से आया था और ये के दोस्त जाव्यू और जोमू ये भी उसे रोकने में फेल हो चुके थे और इन्हें कोई उम्मीद नहीं लग रही थी। तभी यहाँ पे एक अटैक होता है जो की ली चैन की उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय देता है और यहाँ पे हमारा लिंग तियान यू आ जाता है जो कि येयू को बता देता है और बोल रहा था कि तुम्हारी हमारे पीक पे अटैक करने की हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके येयू के रूम में आ जाता है जहाँ पे हम इस फॉक्स को देखते हैं जो कि येयू के रूम के अंदर आ चुकी थी और वो येयू को देख के सोच रही थी कि ये है कौन। इसके अंदर से काफी ज्यादा प्योर एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। अगर मैं उसे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकी तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इसकी सोल पावर भी काफी ज्यादा है। मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। येयू भी इस बॉक्स की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है लेकिन उसे इससे फिलहाल कोई खतरा नहीं था क्योंकि उसके चारों तरफ एक बैरियर था जो इस बॉक्स को उसके करीब जाने से रोक देता है। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तियान यू ली चैन के साथ फाइट कर रहा था और वो बोल रहा था कि तुमने तुम्हारे लोगों को हमारी पीक पे ला के अटैक करने की हिम्मत कैसे की। तुमने क्या हमारी मेटल पीक को मजाक समझा हुआ है। जिस पे वो बोल रहा था और नहीं तो क्या तुम लोग तो बस हमारे सामने सर्वेंट्स की तरह हो। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि अभी अभी यहाँ से हट जाओ और मैं आगे तुमसे बदला नहीं लूंगा। लेकिन तभी जोमू भी ली चैन को बोल रहा था ब्रदर हम इसे येयू के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करने दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जो ली चैन था उसने अटैक कर दिया था तो वो उसके साथ अभी फाइट करने के लिए चला जाता है। ये दोनों ही काफी देर तक फाइट करते रहते हैं और इनकी फाइट काफी ज्यादा कमाल की थी। लेकिन जो ली चैन था उसके अटैक्स काफी ज्यादा तेज थे और वो उसकी सोर्ड्स की मदद से तियान यू को इंजर कर देता है। उसने उसके हाथों पैरों को बहुत बुरी तरीके से इंजर कर दिया था और अभी वो उठ भी नहीं पा रहा था। और ली चैन फिर उसे बोलने लगता है कि अभी तो मैं तुझे सिर्फ पैरालाइज कर रहा हूँ, अगली बार तो मैं तेरी जान ही ले लूंगा। लेकिन ये देख के जोमू और जाओयू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वे बोल रहे थे कि हम लोग इसे रोकेंगे, हम लोग मरते दम तक इससे फाइट करेंगे। और फिर वे उनकी पावर्स को कंबाइन करके ली चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनका ये कंबाइन अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे वो ली चैन पीछे की साइड सरकने लगा था। लेकिन उनका वो पावरफुल अटैक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, इस वजह से ली चैन को कुछ भी नहीं हुआ था। जोमू फिर जाओयू को कोसने लगता है कि तुम इतनी ज्यादा कमजोर हो, मैंने तो अपनी सारी जान लगा दी लेकिन तुम्हारे तरफ से कोई भी मुझे पावर महसूस नहीं हुई। तो जाओयू माफी मांगने लगती है कि आगे से वो और कल्टीवेशन पे ध्यान देगी। लेकिन इधर जो ली ये चैन था वो बोल रहा था तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत की, अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और वो एक और आइस से अटैक कर देता है लेकिन वो अटैक जाओयू और जोमू को हिट कर पाता उससे पहले ही यहाँ पे लोंग यिंग यिंग आ जाती है जो कि अटैक करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय करती है। और वो बोलने लगती है कि जोमू और यो मेरे लोग हैं, किसकी हिम्मत हुई उन्हें हर्ट करने की। जिस पे ली ये चैन बोलने लगता है कि लड़की से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, जल्दी से यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम भी नहीं बचोगी। जिस पे लोंग यिंग बोलने लगती है हाँ वो तुम हो, मुझे याद है कि तुम तो शायद तियान यू के नंबर 1 सो कॉल्ड जीनियस कहने जाने वाले लड़के हो। यार जो भी कुछ है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो एक बदसूरत गंदे लड़के हो। अब ये सुन के तो ली चैन को गुस्सा आने लगता है। बोल रहा था तुमने गंदा किसको बोला, मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ। जिस पे यिंग उससे फिर से केयरफुली देखते हुए बोलती है कि नहीं तुम गंदे नहीं, बहुत ज्यादा गंदे हो। ये सुन के तो ली चैन एक और अटैक अभी तैयार करने लगता है। उसने काफी सारे आइस स्पाइक्स क्रिएट कर लिए थे लेकिन वो उन अटैक्स को यिंग यिंग के ऊपर कर पाता उससे पहले ही यिंग यिंग जंप करके खुद ही ली चैन के ऊपर अटैक कर देती है और वो उसी की जो लाइट टेक्निक थी उसका यूज करती है। जो देखते साथ तो ली चैन एक अंडरवियर आर्मर क्रिएट कर लेता है। ये का अटैक उसे हिट तो करता है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। तो यिंग यिंग रुक के पूछने लगती है कि ये क्या चीज है, लगता है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर ली चैन बोलने लगता है लड़की अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम मुझे नहीं हरा सकती इसलिए यहाँ से हट जाओ। लेकिन इसी मोमेंट पे यहाँ पे कुछ और डिसाइपल्स आ जाते हैं और दोस्तों मैंने एक गलती कर दी। दरअसल जिसको पहले मैंने तियान यू बोला था वो एक्चुअली में जाओ लिन था जिसकी हालत अभी मार खा के काफी ज्यादा बुरी हो चुकी है। और यहाँ पे जो अभी बंदा आया है वो है तियान यू और वो ली चैन को बोलने लगता है कि ली चैन मैं तुम्हें भी पहले बार एक बार छोड़ चुका हूँ, ये हमारी मेटल पीक है, अगर तुम और आगे अटैक करोगे तो हम लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो उसकी सोर्ड दिखा के बोल रहा था जिस पे ली चैन बोल रहा था तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले, तुम लोग तो बस कीड़े मकोड़ों की तरह हो जिनको मैं जब चाहूँ तब मार सकता हूँ। और वो उसकी आइस कोल्ड प्रिजन नाम की टेक्निक को एक्टिवेट करता है जिससे चारों तरफ इस पूरी मेटल पीक के ऊपर कोल्ड एनर्जी फैल जाती है और इस पीक के अराउंड एक आइस डोम क्रिएट हो गया था और इसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड थी। ली चैन बोल रहा था कि पहले तो मैं सिर्फ ये यू को मारने के लिए आया था लेकिन तुम बेवकूफ हो तो उसे बचाना है तो ठीक है तुम लोग भी उसके साथ ही मरो। तियान यू ये सब देख के उसकी
उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके पास पहुंचते ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भी काफी ज्यादा अभी इंजर हो गया था और पीछे की साइड आके गिरता है। यिंग उसे संभालती है। वो बोलता है कि ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा अजीब है, इसने मेरी स्पिरिचुअल पावर को सप्रेस कर दिया है, अब शायद मैं इसे नहीं हरा सकता। इधर फिर जो ली चैन था वो भी बोलने लगता है कि तुम सब जानते हो कि मैं तियानियो का नंबर 1 जीनियस हूँ, ठीक है, आज तुम लोगों को मेरी असली पावर विटनेस करने को मिलेगी। तभी दूसरी तरफ हम लोग येयू को देखते हैं। उसका कल्टीवेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था और वो उसकी आंखें खोलता है। जैसे वो उसकी आंखें खोलता है तो आसमान की तरफ काफी ज्यादा एनर्जी जाती है और फिर आसमान से वापस एनर्जी नीचे की तरफ आने लगती है, जो कि सीधा ही उस आइस डोम से जाके टकरा जाती है। जैसे वो तो चूर चूर हो जाता है। ली चैन का ये जो डोम था डिस्ट्रॉय होने के बाद वो आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे हमें ये को भी आसमान में ही दिखाया जाता है, जिसके बाद अभी वो नीचे आ जाता है। वो अभी अर्थ रिल्म की फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, लेकिन उसके आने के बाद भी ली चैन बोलने लगा था कि ये मत सोचना कि मैं तुमसे डरता हूँ, आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ, तुझे मार के रहूंगा। और वो फिर से एक अटैक करने लगा था, लेकिन ये वो भी एक सोर्ड से उसकी सोर्ड के ऊपर अटैक करता है और उसकी सोर्ड तो ली चैन की सोर्ड को डिस्ट्रॉय ही कर देती है, जिसके बाद वो उसे बुरी तरीके से धोने लगता है। वो यी चैन को बहुत बुरी तरीके से पीटता है। उसके साथ ही जाके उसे संभालने लगते हैं। ये उसे बोलता है कि अपनी औकात में रहे। इधर यी चैन के भी साथ ही उसे बोल रहे थे कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अभी शायद वे ये को नहीं मार सकते। तो ये चैन भी यहाँ से मुड़ के जाने लगता है, लेकिन जो यिंग थी वो उसे रोक लेती है। वो बोल रही थी हमने तुम्हें जाने के लिए थोड़ी बोला है। और साइड से फिर तियानी भी आया था, वो भी बोल रहा था तुमने हमारे मेटल पिक पे अटैक करा, हमारे ब्रदर्स को भी हर्ट करा, अपने 2 पैर पे तो जाने का सोचना भी मत। और उन्होंने इसे घेर लिया था। वो बोल रहा था कि ये तियानी सेक्ट है, तुम मुझे यहाँ पे नहीं मार सकते, नहीं तो लो एनफोर्समेंट होल तुम्हारी भी जान ले लेगा। जिस पे तियानी बोलता है चिंता मत करो, रूल यही कहता है कि हम तुझे मार नहीं सकते, लेकिन तुझे मरने तक तो जिंदा रख ही सकते हैं। और बस तियानी और यिंग दोनों शुरू हो जाते हैं। एक तरफ वो उसे घूसे मार रहा था, दूसरी तरफ यिंग उसे पंच मार रही थी और ये दोनों ही एक दूसरे को ऐसे वॉलीबॉल की तरह मार रहे थे। थोड़ी देर के बाद ली चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर यिंग उसे जोर से मार के काफी ज्यादा दूर फेंक देती है और उसके साथी भी तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें इसी फोक्स को दिखाया जाता है, वो भी उससे कि कोई खुराफाती प्लान बना रही थी। जिसके बाद अभी यहाँ से भी सभी लोग चले जाते हैं। तियानी भी उसके ब्रदर जावलिन को यहाँ से लेके चला जाता है। यिंग भी यहाँ से चली जाती है, लेकिन जोमू और जावी ये दोनों अभी तक काफी ज्यादा इंजर हो गए थे और इनकी यहाँ पे अभी खड़े होने की भी हालत नहीं बचती। तो ये जल्दी से उन्हें हील करने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ हमारा सीन चेंज होके ली ये चैन के ऊपर आ जाता है, जिसके लोग अभी उसको हील कर रहे थे, मसाज कर रहे थे और वो गुस्से में उनको बोल रहा था कि आज वे लोग केयरलेस थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये येयू है कौन जो यिंग और तियानी दोनों ही उसकी मदद करने के लिए आए, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला। जिस पे उसका जो सर्वेंट था वो एक लेटर निकाल के उसे देने लगता है कि इसे एल्डेस्ट प्रिंस ने भेजा है। तो ली चैन फटाफट उसे पढ़ने लगता है। उसे पता चलता है कि ये जो एल्डेस्ट प्रिंस ने लेटर भेजा है उसमें उसने इसे बताया है कि जो 3rd प्रिंस है उसका पॉइजन अभी क्योर हो गया है, उसको क्योर करने वाला कोई और नहीं बल्कि येयू है और वो इंपीरियल एसिडिक एल्केमी कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करेगा। और फर्स्ट प्रिंस ने येयू से डील करने के लिए इस लेटर में बोला है, क्योंकि अगर वे उसे जान से मार देते तो वे लोग फर्स्ट प्रिंस का जो फेवर था वे पा लेते और उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वे लोग येयू को मारेंगे कैसे। ली चैन बोलने लगता है कि जितना कि मैं खुद येयू को मारना चाहता हूँ, लेकिन वो उससे मार नहीं सकता। आज तो वैसे भी मैं केयरलेस था, अगर मैं आज उससे मार देता तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाती। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो और मैं उसे जान से भी मार सकूं। तभी यहाँ पे चारों तरफ से वो डिमोनिक एनर्जी फैल जाती है और उससे आवाज आने लगती है कि हाँ तुम ऐसा बिल्कुल कर सकते हो, उसे जान से येयू को जान से मार दो, तुम्हारी आइडेंटिटी भी रिवील ना हो। उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से ली चैन के साथी तो एक ही जगह पे फ्रीज हो गए थे, जिसके बाद जो डिमोनिक एनर्जी थी वो ली चैन की बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। वो डिमोनिक एनर्जी फिर एक ह्यूमन अपीयरेंस ले लेती है, जहाँ पे वो ली चैन को बोलती है कि येयू को 100 घोस्ट फॉरेस्ट के अंदर लेके आओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी दूंगी। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होके जोमू और जाओ यू के ऊपर आ जाता है, जो उसी फॉक्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन इन लोगों को क्या पता कि इन्हें क्या पता कि वो फॉक्स इनके यंग मास्टर की मौत का प्लान बना रही है। तब यहाँ पे येयू आ जाता है और वो पूछता है कि तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो। जिस पे जाओ बोलने लगती है कि हम लोग एक फॉक्स को ढूंढ रहे थे, वो काफी ज्यादा क्यूट थी और अभी हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं, हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, पता नहीं अकेले खाना खाने कहाँ ही गई होगी। अब उस फॉक्स का जिक्र आते ही तो यही सोचने लगता है हाँ एक फॉक्स, उसकी प्रेजेंस तो मैंने भी महसूस करी थी, लेकिन ये कितना स्ट्रेंज है, उसके अंदर मैंने खुद की सोल पावर को भी महसूस करा था। ऐसा लग रहा है कि वो और फॉक्स कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो वो भी उस फॉक्स
को ढूंढने के लिए इनकी मदद करने लगता है, लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें वो फोक्स नहीं मिलती। ढूंढते ढूंढते ये एक पीक के सामने आ जाता है, जहाँ पे उसे वो पीक काफी अलग लग रही थी बाकी पीक से। तो वो उसकी हेवनली आई का यूज करके देखता है, तो उसे पता चलता है कि ये इस पीक के अंडर तो एक ड्रैगन वेन है। जिसके बाद वो पूरी तियान युआन सेक्ट का पीक अरेंजमेंट देखने लगता है, जहाँ पे वो बोल रहा था कि जिसने भी तियान युआन सेक्ट को एस्टेब्लिश किया था उसने इन 5 पीक्स को इस मेन पीक के अराउंड पोजीशन करा है। इसी ड्रैगन वेन की वजह से इन 5 पीक्स के अंदर हर टाइम पे एनर्जी जाती रहती है। वो शायद कोई पावरफुल एक्सपर्ट ही रहा होगा, लेकिन ये कितना ज्यादा अजीब है, वो इस पीक के ऊपर जो गोल्डन लाइट है उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा। क्या ऐसा हो सकता है कि, लेकिन इससे आगे वो बोल पाता तभी साइड से उसे ली चैन की आवाज आती है। तो ये तुरंत ही मुड़ के उसे देखने लगता है और वो तो उसे तुरंत ही पीटने के लिए उसका हाथ उठा लेता है। वो बोल रहा था कि लास्ट टाइम मार खा के तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम्हें फिर से मार खानी है, जिस पे वो तुरंत पीछे होके बोल रहा था नहीं नहीं ब्रदर, ये ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपसे यहाँ पे माफी मांगने के लिए आया था। उसे रियलाइज हुआ कि उसने लास्ट नाइट जो कुछ किया था वो काफी ज्यादा खराब बिहेवियर था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये तो उसे ध्यान से देखने लगता है, सोच रहा था कि इसके अंदर से भी डिमोनिक एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, कल रात तो इसके अंदर डिमोनिक एनर्जी नहीं थी, ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी जो ली चैन था वो बोलने लगता है ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हो, मुझे बताओ मैं भी आपकी मदद करूंगा। जिसपे ये भी उससे बता देता है कि वो एक फॉक्स को ढूंढ रहा है, पता नहीं वो कहाँ पे गायब हो गई। जो सुन के तो ली चैन मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि फॉक्स ब्रदर क्या कोइंसिडेंस है, मैंने भी उसे ईस्ट की तरफ जाते हुए देखा, अगर आप कहें तो मैं भी आप उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो यही उससे आके बोला था ठीक है चलो बताओ कि वो कहाँ पे गई है। तो ली चैन उसे उसी डायरेक्शन में लेके जाने लगा था। वो थोड़ी देर में ही वो उसे डिमोनिक एरिया की तरफ लेके जा रहा था, जहाँ पे ली चैन सोच रहा था कि तुमने मुझे बार बार ह्यूमिलिएट किया, वैसे तो मैं तुझे जान से मानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुझे मानने वाले बहुत हैं। और फिर वो उसे एक प्लेटफॉर्म के सामने ले आया था, जहाँ पे वो बोल रहा था ब्रदर यहीं पे मैंने उस लिटिल फॉक्स को देखा था। ये भी उस फॉक्स को ढूंढने के लिए उस प्लेटफॉर्म पे जाके देखने लगा था, लेकिन उसकी उस प्लेटफॉर्म पे जाते ही ली चैन एक अटैक कर देता है, जिससे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो फॉर्मेशन थी वो एक्टिवेट हो जाती है। तो काफी सारी डिमोनिक एनर्जी उस जगह पे फैल गई थी। ली चैन इधर जोर जोर से हंसने लगता है। वो बोल रहा था कि आज तक इस 100 घोस्ट फॉरेस्ट से कोई भी नहीं निकल पाया, ये तुम्हें भी हल मुबारक हो। यहाँ पे वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ हमें जोमू और जाओयू को भी दिखाया जाता है, वे भी ये को बचाना चाहे थे, लेकिन जोमू जाओयू को रोक लेता है। वो बोल रहा था कि अगर हमें ब्रदर ये की मदद करनी है तो हमें एल्डर 2 को जल्दी से ढूंढना होगा, और वे फिर एल्डर 2 को ढूंढने के लिए निकल गए थे। इधर ये ने भी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ गड़बड़ महसूस कर ली थी, क्योंकि उसके चारों तरफ अभी जो डिमोनिक ओरा आ गया था उसे देख के वो बोल रहा था कि मैं आगे इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी नहीं देख सकता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारी फॉर्मेशन है और उन फॉर्मेशन से निकलने के लिए स्टेप्स भी हैं। अगर मैंने एक स्टेप गलत रखा तो मैं जान से मारा जाऊंगा। तो वो उसकी हेवनली आई की मदद से सही पाथ को ढूंढने लगता है और सही टाइल्स पे ही कदम रख के आगे जा रहा था। लेकिन इसी मोमेंट पे हमें उस फॉक्स को भी दिखाया जाता है जो डिमोनिक ओरा के बीच से बोल रही थी कि फाइनली मैं तुम्हें डिवोर कर पाऊंगी। मुझे लग रहा है एक बार जब मैं तुम्हें डिवोर कर लूंगी तो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगी कि इस टावर से मैं आजाद हो सकूं, जिसके बाद तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाली। जिन लोगों ने मुझे यहाँ पे ट्रैप किया था मैं उन सबको जान से मार दूंगी। जिसके बाद वो उसकी सोल पावर को रिलीज करती है। इधर ये यूथ जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखता है कि जो ये फॉरेस्ट है वो उसके चारों तरफ आ चुका है। बहुत सारे पेड़ उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी मोमेंट पे उस फोक्स की जो सोल पावर थी वो भी आके येयू को रोकने लगती है, और उस फोक्स ने येयू की सोल पावर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। और ऐसा करते करते वो उसकी जो ट्रू अपीयरेंस थी उसे भी गेन करने लगी थी और वो इस ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।